इस वीडियो में मैंने क्लास 11th का चैप्टर है परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन और उसकी सेकंड एक्सरसाइज के सॉल्यूशन डिस्कस करें। शुरुआत कैसे करिए? सबसे पहले मैंने फैक्टोरियल का मीनिंग बताया है कि भाई ये चीज़ होती क्या है, ये आया कहाँ से, और उसको डिटेल में डिस्कस करने के बाद लास्ट में इस वीडियो के मैंने एनसीईआरटी जो बुक है उसका सॉल्यूशन दिया है 7.2 का। क्यों दिया है? क्योंकि ऑलरेडी 7.1 का सॉल्यूशन मैं अपलोड कर चुका हूं। तो चलिए फैक्टोरियल की बात करते कि ये है क्या। देखिए क्वेश्चन अराइज होता है सर फैक्टोरियल आया कहां से, पहले तो जरूरत कहां पड़ी। तो एक क्वेश्चन के थ्रू समझाता हूं मैं आपको। मान लीजिए भैया चार लोग हैं बिल्कुल, और उन चारों लोगों को हमसे पूछा कि हाउ मेनी वेज दे कैन सिट इन ए स्ट्रेट लाइन। अब चार लोगों को बिठाने के नंबर ऑफ वेज पूछे हैं, ठीक है। आपको पता है नंबर ऑफ वेज जो है ना वो हमें फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग से निकाला था। सर कैसे निकाला था? हमने चार बॉक्स बनाए थे, बिल्कुल याद आ गया, 1 2 3 4। और देखिए आपको ये समझाया था मैंने, अगर ये वाली सीट को जिन चारों में से यानी कि कोई भी चार चॉइस है, कोई भी आके बैठ सकता है। अब ये एक बैठ गया तो पीछे तीन लोग बचे, तो इस सीट को भरने के लिए तीन तरीके हैं हमारे पास। दो लोग तो ऑलरेडी बैठ चुके, बचे दो, तो भैया इस सीट को भरने के दो तरीके हैं, इस सीट को भरने का एक तरीका है। और नंबर ऑफ वेज निकालना आपको सिखाया था, अगर याद होता, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। मैं बात कर रहा हूं फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग से, ये उससे लेके आ रहा हूं मैं। जो पहली एक्सरसाइज में था क्या था? फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। अब बात करते सर ये तो मान लीजिए भैया चार लोग थे, अगर क्वेश्चन आ जाए कि भाई इन हाउ मेनी वेज 5 पीपल कैन सिट, तो उस केस में मुझे जो बॉक्स बनाने पड़ेंगे वो बनाने पड़ेंगे 5, यानी कि 1 2 3 4 5। और तरीका क्या बताया था मैंने कि ये 5 सीट्स है ना, तो ये वाली सीट 5 यानी कि 5 वेज है इसको फिल करने के। अब एक आदमी बैठ जाता है तो नेक्स्ट वाली सीट जो है ना इसको फिल करने के हमारे पास 4 तरीके हैं, उससे नेक्स्ट वाली के 3 तरीके हैं, क्योंकि ऑलरेडी ये 2 बैठ गए थे 2। अब मैं अगर नंबर ऑफ वेज निकालूं तो ये आप ऐसा कर चुके हो 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। सिमिलरली 6 वेज की बात चल रही है। अब मैं कहना क्या चाह रहा हूं, अगर 6 लोगों को हम नंबर ऑफ वेज निकालेंगे, दे कैन सिट इन ए स्ट्रेट लाइन, तो 6 बॉक्स बनाने पड़ेंगे, 1 2 3 4 5 6। इस सीट पे बैठने के लिए यानी कि 6 वेज आर देयर। अब एक आदमी बैठ गया है, पीछे 5 बचे, और 5 में से यानी कि इसको फिल करने के 5 तरीके हैं। अब इस सीट को भरने के कितने वेज बचेंगे? 4। सिमिलरली 3 2 और 1। तुम ये ऑलरेडी आप कर चुके हो, तो अगर आपको ध्यान आ गया है तो मैं इसी से नेक्स्ट स्टेप लेता हूं। वो क्या है कि भाई इतना ज्यादा लिखे, इतनी ज्यादा लंबी कैलकुलेशन लिखे, तो मैथमेटिशियन ने कहा क्यों ना एक नया सिंबल इंट्रोड्यूस किया जाए, इस पूरे को नाम दिया जाए 4 फैक्टोरियल। फैक्टोरियल का सिंबल है उल्टा आई। सर वापिस बताना क्या है? अगर कोई नंबर आपसे 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 1 पूछा है तो इसका नाम होगा 5 फैक्टोरियल। 5 से छोटे जितने भी होल नंबर है उनका, जितने भी नेचुरल नंबर है उनका मल्टीप्लीकेशन। अगर मैं यहां करूं इस मल्टीप्लीकेशन को अगर शॉर्ट का फॉर्म में लिखा जाए तो वो है 6 फैक्टोरियल। तो ये जो सिंबल है ना, इस सिंबल का मीनिंग होता है फैक्टोरियल। कौन सा? यानी कि सिंबल ऑफ फैक्टोरियल का जो सिंबल है वो ये होता है, राइट। अच्छा, कुछ बुक्स में अगर आप नोट करोगे एल की तरह भी होता है, यानी कि अगर 3 फैक्टोरियल लिखो या 3 फैक्टोरियल ऐसे लिखो, ये पुरानी बुक्स में मिलेगा, बहुत कम बुक्स में बचा है अभी। ये जो फैक्टोरियल का लिखने का तरीका है ये नया है, और इसका मीनिंग होता है 3 इंटू 2 इंटू 1, यानी कि लंबी कैलकुलेशन को शॉर्ट फॉर्म में लिखने का तरीका फैक्टोरियल कहलाता है। क्लियर हुई बात? अब मैंने एक सिंबल इंट्रोड्यूस कर दिया और इस पूरी एक्सरसाइज में इस फैक्टोरियल के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। तो चलिए आप फैक्टोरियल को बड़ा और डिटेल में पढ़ते हैं क्योंकि काम की चीज है।
सबसे पहले मैं अगर आपसे पूछूं कि भी देखिए 1 फैक्टोरियल कितना होगा, 1 फैक्टोरियल होगा 1, बिल्कुल। अगर बात करें 2 फैक्टोरियल का तो उसका मीनिंग हो जाएगा 2 इंटू 1, 2 आंसर। ये आपको याद रखना, 1 to 10 तो याद होना चाहिए आपको। 3 फैक्टोरियल अगर कोई आपसे वैल्यू पूछे तो वो हो जाएगा 3 इंटू 2 इंटू 1 यानी कि 6 आ गया। 4 फैक्टोरियल अगर आपसे पूछे तो हो जाएगा 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 यानी कि 24 आ गया आपका। अगर कोई आपसे पूछे 5 फैक्टोरियल तो वो हो जाएगा 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 यानी कि इनको मल्टीप्लाई करोगे तो देखा जाए तो ये 120 आ गया। फिर अगर मैं बात करूं 6 फैक्टोरियल की तो 6 फैक्टोरियल हो जाएगा 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 यानी कि सबसे इंपॉर्टेंट देखिए ये हो गया 720। अब सिमिलरली अगर मैं आपने ध्यान दिया हो तो अगर ये 6 फैक्टोरियल है तो आपने नोट करा होगा 6 से लेके और 5 4 3 2 1 तक आया। अगर ये 5 फैक्टोरियल लिख रहा हूं तो 5 से शुरू होके एक एक कम करते गए और लास्ट में 1 to 1 तक आ गए। 4 फैक्टोरियल की बात आई तो एक एक कम करते गए और 1 तक आए। अगर मैं आपसे पूछूं n फैक्टोरियल क्या होगा तो आप शायद कंफर्टेबल हो लिखने में ला n और एक एक कम करता जाइए। n-1 करा, n-2 करा, n-3 करा और फिर आप लास्ट में क्या आ रहा है 3 to 1 आ रहा है तो इसके भी लास्ट में क्या आ जाएगा 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई बाई 1। इसका मैं यूज करने वाला हूं ये आपको। और यहां पे जो n है ना एक्चुअल में नेचुरल नंबर है। क्लियर हुई बात? अब देखिए बात आती है सर ठीक है आपने यहां पे n नेचुरल नंबर लिख दिया, चलो बिल्कुल ठीक है, लेकिन आपने ये बात पूछी क्या डेसिमल का, क्या फ्रैक्शन का, क्या इन सब का फैक्टोरियल डिफाइन है? फैक्टोरियल किस किस का डिफाइन है वो आपको मुझे बताना है। चलिए मैं आपको समझाता हूं। देखिए सबसे पहले मुझे ये बताइए, अगर यहां पे मैं आई थिंक पार्टीशन कर लेता हूं, पार्टीशन करने से समझाने के बाद आपको दिक्कत नहीं आएगी। पहले ये बताइए अगर आप एग्री कर रहे हैं तो ये जो चीज है ये 5 4 3 2 1 यानी कि इस 6 फैक्टोरियल को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं क्या 6 इंटू 5 फैक्टोरियल? बिल्कुल लिख सकते हैं क्योंकि ये जो 5 4 3 2 1 है ये 5 फैक्टोरियल की वैल्यू ही तो है। तो अगर ये चीज सही है तो मैं एक नई चीज यहां पे लिख सकता हूं, वो ये लिख सकता हूं कि भाई n फैक्टोरियल है ना वो मैं लिख सकता हूं n और n माइनस में 1 फैक्टोरियल। क्लियर हुई बात? और बता तो मैं कहना क्या चाह रहा हूं, मैं 10 फैक्टोरियल को लिख सकता हूं 10 इंटू 9 फैक्टोरियल। आई होप ऑल एग्री विद मी। अगर मैं लिखूं 100 फैक्टोरियल तो ये लिख सकता हूं 100 इंटू 99 फैक्टोरियल। अगर मैं पूछूं भाई 1001 फैक्टोरियल का अगर मैं बात करूं तो दैट आई कैन राइट 1001 इंटू और 1000 फैक्टोरियल। अगर ये मैं लिख सकता हूं तो अब मैं डिटेल में बताता हूं कि भाई फैक्टोरियल के हमारे को और क्या क्या ध्यान में रखना। चलिए उसको बताता हूं। देखिए अब पॉइंट आता है कि भाई फैक्टोरियल जो है ना वो सिर्फ होल नंबर्स के लिए डिफाइन है। सर हम समझे नहीं कैसे? देखिए अगर आपको मैं सिंपल लैंग्वेज में बताऊं कि भाई 7 फैक्टोरियल है या n फैक्टोरियल है, इसको मैं लिख सकता हूं n इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल। इस n को मैं यहां ले आता हूं, बिल्कुल ठीक है, तो n फैक्टोरियल के नीचे n आ गया और ये हो गया n माइनस 1 फैक्टोरियल। अब मैं एक काम करता हूं, अगर मैं n यहां पे 1 रख देता हूं या फिर मैं इसको इस तरह से लिख लेता हूं उल्टा करके n माइनस 1 फैक्टोरियल बराबर है n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई n। अगर मैं इस इक्वेशन में n की जगह पे 1 पुट कर देता हूं तो ये बन जाएगा 1 माइनस में 1 और ये अगर नोट करो ये 1 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 1, 1 माइनस 1 0 यानी कि 0 फैक्टोरियल और ये 1 हो गया। तो मैंने आपको एक बात बताई, 0 फैक्टोरियल है वो यहां से मैंने बताया वो 1 के बराबर है। ये देखो ये लर्निंग है आपको अगर आप ध्यान दो तो। और आपने पुरानी वाली स्लाइड में देखा होगा 1 फैक्टोरियल है वो भी तो 1 था, तो मैं इसके नीचे लिख देता हूं यानी कि 1 फैक्टोरियल जो है वो भी 1 है और 0 फैक्टोरियल है वो भी 1 है। अब मैंने यहां पे ये प्रूव करने की कोशिश करी है कि भाई 0 फैक्टोरियल 1 आया कहां से। आई होप थोड़ा बहुत आपको क्लियर हुआ होगा। अब बात आती है ठीक है लेकिन क्या नेगेटिव नंबर का डिफाइन होता है? बिल्कुल नहीं होता। चलिए मैं आपको समझाता हूं क्यों नहीं होता।
अगर इसी फार्मूले में लिखिए, मैं लिख देता हूं, ये मैंने ले लिया आपका, इसी फार्मूले में n-1 जो मैंने फैक्टोरियल इक्वल टू n फैक्टोरियल अपॉन n लिखा है, अगर मैं n जीरो ले लेता हूं तो देखिए यहां पे जीरो पुट करूंगा तो -1 का फैक्टोरियल और यहां पे हो जाएगा 0 फैक्टोरियल अपॉन 0। देखिए जीरो अगर डिनोमिनेटर में आ गया तो ये नोट डिफाइन हो जाएगा, आप भी एग्री करोगे, यानी कि कभी भी जीरो डिनोमिनेटर में नहीं आना चाहिए। तो यहां से एक चीज क्लियर होगी कि भाई माइनस जो नंबर है ना, और -1 हो, -2 हो, -3 हो, इन सब के फैक्टोरियल है वो नोट डिफाइन है। यानी कि एक चीज क्या आ गई, फैक्टोरियल नोट डिफाइन होगा किसका, नेगेटिव नंबर्स का, पहली चीज। सर फिर आगे वालों का एक चीज मैंने और, अगर आप नोट करोगे, अगर फ्रैक्शन आ जाए तो बिल्कुल देखिए, तो 1/2 फैक्टोरियल आ जाए, ठीक है, 1/4 फैक्टोरियल आ जाए, तो जो फ्रैक्शन है तो इनका भी फैक्टोरियल नोट डिफाइन होगा। ये भी ये ध्यान में रखना आपको, फैक्टोरियल ऑफ दीज फ्रैक्शन नोट डिफाइन होगा, बिल्कुल ठीक है। एक और चीज दिमाग में रखनी, देखिए √2 का फैक्टोरियल अगर आ जाए वो भी नोट डिफाइन होगा, √3 का फैक्टोरियल आ जाए वो भी नोट डिफाइन होगा। तो बात निकल के आई क्या, फैक्टोरियल इज ओनली डिफाइंड फॉर द होल नंबर। ये पूरे डिस्कशन का जो मेन ये था ना कि भैया सिर्फ होल नंबर्स के फैक्टोरियल है वो डिफाइन होते हैं, होल नंबर्स फैक्टोरियल आर ओनली डिफाइंड। अच्छा, अगर आपको समझ में आ गई तो इस स्लाइड में दो चीजें आपको सबसे इंपॉर्टेंट कहूंगा मैं। पहली चीज ये कि 0 फैक्टोरियल कितना होता है, 1 के बराबर होता है, ये याद रखना। दूसरी चीज 1 फैक्टोरियल कितना होता है, वो भी 1 के बराबर होता है। ये दोनों लर्निंग आपके यूज में आएंगी एक्सरसाइज में। चलिए अब क्वेश्चन को, इस कंसेप्ट को और अच्छी तरह से करने के लिए एक्सरसाइज के क्वेश्चंस कर लेते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद एक्सरसाइज क्वेश्चन। ओके, अब एक्सरसाइज 7.2 मेरे को लग रहा है अगर इस चैप्टर की सबसे इजी एक्सरसाइज का अवार्ड होता तो इसी को मिलता। चलिए 7.2 के फर्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कहता है 8 फैक्टोरियल निकालिए। देखिए बिल्कुल टाइम वेस्ट किए हुए, 8 से नीचे जितने भी नंबर हैं, नेचुरल नंबर की बात कर रहा हूं मैं, उन सबको अगर मैं मल्टीप्लाई कर देता हूं तो मेरा 8 फैक्टोरियल का आंसर आ जाएगा। अगर हमें 8 फैक्टोरियल का मीनिंग पता है तो इनको मल्टीप्लाई किया तो 40320, ये मेरा आंसर हो गया। एक और क्वेश्चन देखते हैं। कहता है इसको करना, देखिए अगर हमें कहता है ना 4 फैक्टोरियल, तो भैया 4 फैक्टोरियल होता है 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, और 3 फैक्टोरियल होता है 3 इंटू 2 इंटू 1। इसको मैंने जब मल्टीप्लाई किया तो 24 आया, 24 में से 6 माइनस किया, 18 आंसर आ गया। इसलिए अक्सर बच्चे ये मुझसे पूछते नहीं है, बहुत ईजी है। ये भी देखिए, ये कह रहा है इज 3 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल इक्वल टू 7 फैक्टोरियल। आप लेफ्ट हैंड साइड यहां पे ले लीजिए, राइट हैंड साइड यहां ले लीजिए। लेफ्ट हैंड साइड में है 3 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल। 3 फैक्टोरियल होता है 3 इंटू 2 इंटू 1, 4 फैक्टोरियल होता है 4 इंटू 3 इंटू 1। इसको सिंप्लीफाई किया तो 6 आया, इसको सिंप्लीफाई किया तो अगर आप 24 आया, तो मेरा लेफ्ट हैंड साइड 30 आ रहा है। राइट साइड चेक कर लेते हैं। राइट साइड में 7 फैक्टोरियल है, और जब मैंने 7 फैक्टोरियल को सिंप्लीफाई किया यानी कि इसकी वैल्यू निकाली 7 6 5 4 3 2 1, तो इसकी मल्टीप्लीकेशन से ही मुझे लग रहा है कि ये तो 5040 आ रहा है। क्या ये दोनों बराबर है? देखिए बिल्कुल बराबर नहीं है। 30 इज नॉट इक्वल टू 5040। तो हमसे पूछा था यस और नो, तो मैंने नो लिख दिया। आई होप बड़ा इजी है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3, देखिए इसमें से कई बार पूछ लेते हैं, 3 तो नहीं पूछते, 4 जरूर आ जाता है, कई बार मैंने देखा एग्जाम में। पहले 3 देख लेते हैं। देखिए 8 6 और 2 में ना, अगर मैं देखूं 6 फैक्टोरियल डिनोमिनेटर में, ये जो 8 है ना, कैन आई राइट 8 इंटू 7 इंटू 6 फैक्टोरियल। सर आपने ऐसा क्यों लिखा? मैंने इसलिए लिखा कि मेरा नीचे 6 फैक्टोरियल है और ये ऊपर 6 फैक्टोरियल मैंने बनाया,
इसके बनाने का एक ही फायदा हुआ कि ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। और ये जो 2 फैक्टोरियल है ना, तो आप एग्री करोगे एक्चुअल में 2 फैक्टोरियल तो 2 इंटू 1 होता है। तो 2 इंटू 1 है तो सिंपल मैं 2 से कट करूंगा, 2 1 जा 2 4 जा, यानी कि मेरा इस क्वेश्चन का आंसर 28 आ गया। अब चलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात करते हैं। अक्सर ये मैंने एग्जाम में देख लिया 1 नंबर 2 नंबर में। पहले ये बताइए कि अगर आप एग्री कर रहे हैं तो 6 7 8 में ना 8 जो है वो बड़ा है, 6 सबसे छोटा है। तो मैं इसको ऐसे करूंगा, 1/6 फैक्टोरियल को टच नहीं कर रहा। ये जो 1/7 है ना, इसको 7 इंटू 6 फैक्टोरियल लिख दिया, ठीक है। ये जो x के नीचे 8 फैक्टोरियल है, इसको मैंने लिख दिया 8 इंटू 7 इंटू 6 फैक्टोरियल। क्लियर। अब मैं दोनों तरफ, आप नोट करना, अगर मैं यहां पे 1/6 फैक्टोरियल कॉमन ले लेता हूं तो 1 प्लस में 1/7 बचा। क्लियर। यहां राइट साइड में अगर 1/6 फैक्टोरियल कॉमन ले लेता हूं तो अंदर बचा x, और ये एक्चुअल में 8 इंटू 7 बचा। सर आपने ऐसे क्यों कॉमन लिया है? इसलिए कॉमन लिया है कि ये वाला पूरा कैंसिल हो गया। इसको जब मैंने सिंप्लीफाई किया तो ये आया, अगर एलसीएम ले लेते हैं 7, 8/7 आ गया। यहां से अगर आप देखो तो x 8 इंटू 7 बचा। ये अगर आप नोट करें तो ये 7 से 7 कैंसिल हो रहा है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देते हैं। ऑन क्रॉस मल्टीप्लीकेशन ये 8 को मैं अगर वहां पे भेजता हूं 8 इंटू 8 यानी कि x की वैल्यू 64। तो अक्सर एक ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं जो इजी है, बिल्कुल मैं कहूंगा तो 64 इसका आंसर हो गया। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। चलिए अब लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं इस एक्सरसाइज का। कहते हैं भाई आपको n फैक्टोरियल n माइनस आर, देखिए हमें कुछ नहीं करना, n की जगह पे 6 पुट कर दो। ये लीजिए मैंने 6 पुट कर दिया। फिर कहता है n माइनस आर, यानी कि ये r मेरा ये है, तो 6 माइनस में 2 और इसका फैक्टोरियल कर दिया। देखिए 6 माइनस 2 तो 4 फैक्टोरियल होता है। ये जो 6 है ना, इसको मैं लिख सकता हूं 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल। सर आपने 4 तक ही क्यों लिखा? ये कैंसिल हो रहा है, देखो 4 फैक्टोरियल से 4 फैक्टर कैंसिल। हमारा इस क्वेश्चन का आंसर आ गया 30। इसको देख लेते हैं करते में। देखिए अगेन n फैक्टोरियल, तो n तो 9 है, तो मैंने 9 फैक्टोरियल ऊपर रखा। फिर कहता है n माइनस आर, तो मैंने 9 माइनस में 5 फैक्टोरियल यहां पे कर रखा। 9 फैक्टोरियल है, ये एज इट इज लिखा, नीचे मेरा आ गया 4 फैक्टोरियल। अब देखिए मैं क्या करने वाला हूं, ये 9 फैक्टोरियल है ना, इसको मैं लिख सकता हूं 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5, और 4 फैक्टोरियल पे आके मैं रुक गया। क्यों रुक गया? क्योंकि नीचे जो 4 फैक्टोरियल है ना, उससे ये स्ट्राइक ऑफ हो रहा है। तो अगर आप नोट करें, मेरे पास बचा 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5। इन नंबर को अगर मैं मल्टीप्लाई कर लेता हूं तो मल्टीप्लाई करने पे मेरे पास आ जाता है 15120। हाँ, दिस इज योर आंसर। आई होप आपको ये एक्सरसाइज समझ में आई होगी। थैंक यू वेरी मच।